अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इस तरह से अपना कॉन्टैक्ट का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपके सामने ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ये आज हमने डिज़ाइन करना है। इसमें हमें जो नज़र आ रहा है वो एक बैकग्राउंड पर हमारा आउटर सेक्शन है, उसके अंदर हमने एक इनर सेक्शन लेना है एंड फर्दर उसके अंदर हमने एक और सेक्शन लेंगे और उस सेक्शन में हम अपना ये लेफ्ट एंड राइट जो कंटेंट है वो ऐड करेंगे और जो हमारा सेकंड इनर सेक्शन है उसको बिजी कलर देंगे, शेडो देंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र में। हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारा लॉगिन हो गया है। पेजिंग में जाते हैं जहाँ पे हम अपना पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। फ्रंट पेज हमारा ये है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसे मैं ओपन विद एलिमेंटर ओपन कर लेता हूँ। हमारी वेबसाइट का जो बैकएंड है वो ओपन हो गया है। तो हम चलते हैं हमारे सेक्शन की तरफ। हमने लास्ट टेस्टिमोनियल एंड हैप्पी अलाइन सेक्शन बनाया था। इसके नीचे अब हम अपना इमेज के मुताबिक ये सेक्शन रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन ले लेता हूँ। और टेंट फुल विश कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर एक इनर सेक्शन ले लेता हूँ। हम इसको नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट आउटर। कॉन्टैक्ट इनर सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर मैं और सेक्शन ले लेता हूँ। कंटेंट, ठीक है। अब हमारा जो आउटर सेक्शन है उसके हमने एडवांस में जाकर जो पैडिंग है वो 0 पिक्सल कर देनी है ताकि ये फुल विड्थ पर हमारा सेट हो जाए और हमारा जो कंटेंट विड्थ है वो फुल रहेगा। आउटर सेक्शन हमारा बॉक्स होगा एंड कंटेंट सेक्शन जो है हमारा वो फुल विड्थ होगा, ठीक है। एंड इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसके अंदर हम तो मोर सेक्शन ले लेते हैं। लेफ्ट कंटेंट इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। राइट कंटेंट, ठीक है। इनको नाम दे लेते हैं लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट, ठीक है। और जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है जिसमें हमारे लेफ्ट और राइट कंटेंट रखे हुए हैं, लेआउट में जाकर मैं उसकी जो डायरेक्शन है उसे रो हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि वो आमने सामने आ जाए, जैसा कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है उसमें सबसे पहले हमारी हेडिंग है, फिर हमारी डिस्क्रिप्शन है और फिर हमारे पास 3 बॉक्सेस है, शेडो बॉक्सेस एंड उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया आइकॉन है, ठीक है।
तो इसी तरह से मैं इसके अंदर सेक्शन ले लेता हूँ। ये सेक्शन हमारा हो जाएगा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम कंट्रोल डी और ए शार्ट की यूज कर सकते हैं हमारे आर्म को तेज करने के लिए, ठीक है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ बॉक्सेस, और एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसमें हमारे आ जाएंगे आइकन, सोशल, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन जो हमारा है उसका मैं पैडिंग बाय डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास जो कैप है उसे भी 0 कर देता हूँ। अब हमारे पास जो लेफ्ट कंटेंट है उसमें जो टाइटल सेक्शन है उस सेक्शन में हमने एक टाइटल ऐड करना है और एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, विजेट, ठीक है। ये विजेट्स है, जहाँ पर प्लस का ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपके पास ये विजेट्स आ जाते हैं। अभी क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास फ्री वाले विजेट अवेलेबल है, और जो हमारे पास प्रो विजेट है वो भी लॉक्ड है। जब आप एलिमेंटर प्रो लेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फ्री वर्जन है, ठीक है। उसके बाद पहले मैं ये कंटेंट रिप्लेस कर लेता हूँ हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले ये टाइटल है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, टाइटल को थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ जैसे कि इमेज में हमारे नजर आ रहा है। बीजी कलर ब्लैक, और इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ, 15 थोड़ा कम है, 20 कर लेते हैं, 25, 25 बेटर है। लेकिन जो है यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है। टाइटल डिस्क्रिप्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसका बाय डिफॉल्ट जो गैप है वो मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब हमारा पहला सेक्शन तो रेडी हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कलर आप देख सकते हैं, कोई और भी ऐड कर सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने ये बॉक्स, शेडो बॉक्स बनाना है विद आइकॉन एंड एड्रेस, एंड ये जो हमारा एड्रेस लिखा हुआ है उसके लिए अब ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस लेआउट है मेरे पास। अब इस बॉक्सेस लेआउट में मैं मजीद कंटेनर ऐड करता हूँ, ठीक है। बॉक्स 1 डुप्लीकेट कर लेता हूँ टाइम, ठीक है। बॉक्स 2, बॉक्स 3,
अब आप देखें कि हमारे पास जो बॉक्स है वो ऊपर वाले सेक्शन ए राइट साइड से बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हुआ है। तो ये हम पैडिंग दे सकते हैं या मार्जिन दे सकते हैं। तो मैं बॉक्सेस सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर हमारे 3 बॉक्सेस हैं। एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसे राइट साइड पर 60 120 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कितने छोटे हो गए हैं। आई थिंक कि हमें इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, 150 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसका बीजी वाइट कर देता हूँ और इसके अंदर एक आइकॉन विद टेक्स्ट का जो विजेट है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड टाइप इसका वाइट कर देते हैं। ठीक है, रेडियस इसका मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं विजेट ऐड करता हूँ, आइकॉन बॉक्स। ठीक है, आइकॉन बॉक्स ऐड कर दिया, इसकी सेटिंग कर लेते हैं, फ्रेम राउंडेड। ठीक है, ये अब एक थोड़ा सा राउंडेड बॉक्स है। कंटेंट रिप्लेस कर लेता हूँ, एड्रेस एंड एक्चुअल एड्रेस जो हमारा है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टाइल में आ गया, हमारा जो सेक्शन है वो इस तरह से नजर आता है। ठीक है, अभी हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, आइकॉन हमारा स्पेस 15, आइकॉन बीजी कलर हम हमारा प्राइमरी कलर दे देते हैं और प्राइमरी कलर हमने वाइट दे दिया। तो ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमने क्या करना है, ये हावर पर ऐसा होगा। हमने पहले जो यहाँ पर कलर दिया था हमारे आइकॉन को पीछे, वो कलर यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सेम कलर में हावर पर दे देता हूँ एंड इसको हम ऊपर से मैं सेक्शन का कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने कलर कॉपी कर लिया। नहीं हुआ आई थिंक, हम कितने में जाते हैं, कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब आप ये देख सकते हैं कलर,
पहले हमने ये फ्रेम किया हुआ था, ये रॉ आ रहा था, लेकिन हमने इसको स्नैप कर दें ताकि फिल वाला आए, रॉ वाला ना आए। ठीक है, मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है। अब इसके आइकॉन के कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी कलर एंड प्राइमरी कलर हमारे पास आएगा M1। ठीक है, इसी तरह से ये आप देखेंगे अब ये उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आइकॉन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे मैं कह देता हूँ 30, आइकॉन साइज 30, 25, आई थिंक 25 बेस्ट है। ठीक है, अब इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, ये मिडल, तो ये मिडल हो गया। ठीक है, मिडल कर लेते हैं एंड ये लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, आउटलेट गैप हमारे पास 0 है। ठीक है, ये नहीं, अगर आप देना चाहें तो 2 का गैप दे सकते हैं। अब ऊपर से ये आपको गैप नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो CSS लगी हुई है, हम इसको जो है वो सेट कर लेते हैं। मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपको ये दिखाऊं तो ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, हम इसके ऊपर वाले स्पेस को बेहतर कर लेते हैं और फिर इसके अंदर मैं शैडो ऐड करता हूँ। ठीक है, और हमें इसमें पैडिंग भी ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, सॉरी, ये वाला कोड है। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे ब्लॉग में, आप लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले लेंगे, तो वहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा। अब जब भी हम फ्री एलिमेंटर में होते हैं तो हमारा जो कस्टम कोड होता है वो हम कस्टमाइज में जाकर ही डाल सकते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंटर प्रो हो या कोई ऐसा थीम हो जो हमें एलिमेंटर प्रो के जो पेड फीचर है उसे अनलॉक करके दे, तो हम एवरी सेक्शन ए एडवांस में जाकर सबसे नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे कस्टम CSS का ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ पर कस्टम CSS डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम फ्री वाला एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टमाइज हमारा जो पेज है ओपन हो गया। यहाँ पे एडिशनल CSS लिखा हुआ है, इस जगह पर हम हमारी एडिशनल CSS को ऐड कर देते हैं। तो ये देखें, ये बेहतर हो गया। अगर मैं आपको ये हटा कर दिखाऊँ तो देखें, अब अगर मैं इसको लगा दूँ तो ये सेट हो गया। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है,
अब जो हमारे पास बॉक्स 1 है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड इसको मैं लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाकर इसमें शेडो ऐड कर लेते हैं ऑन हावर, रेडियस 5, शेडो ऑन करने के लिए ये कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये सब जो सोर्सेज हैं, जो कोड्स हैं, ये आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं वेबसाइट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो कि लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर रिटर्न कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और जो स्पेसिफिक कोड सोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ये आप वन क्लिक पर उसे सेव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हावर ड्रॉप बॉक्स शेडो को ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, कलर कोड जो मैंने सेव किया है वो डाल देता हूँ। ठीक है, सेटिंग हमारे पास 0 12 64 है, 12 64 ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। ये मैं इसको इस जगह से पैडिंग मजीद दे देता हूँ और साथ में हमें एड्रेस का जो साइज है उसे कम करने की जरूरत है और ये ठीक है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एड्रेस छोटा है और जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बड़ा है, तो हम इस टाइपोग्राफी को बेहतर कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको ये सेट हो गया है इस हिसाब से। ठीक है, इतनी मजीद सेटिंग आप कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें। ठीक है, बिजी कलर देना है या अपने हावर पर अलग चेंज करना है तो वो सब यहाँ कर सकते हैं। हम टाइपोग्राफी को बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल आपको टाइपोग्राफी नज़र आ रही है और ये डिस्क्रिप्शन की आपको टाइपोग्राफी नज़र आ रही है। हमारा टाइटल थोड़ा लाइट ब्लैक है और जो हमारा एड्रेस लिखा हुआ है वो डार्क ब्लैक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वर्ड को मैंने 12 पिक्सल साइज दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये इस तरह से कलर मैंने बताया कि मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। आइकॉन में चेंज कर देता हूँ, ईमेल की जगह ईमेल कर देते हैं, एड्रेस की जगह एड्रेस कर देते हैं और ऑल की जगह ऑल कर देते हैं। इन्हों में सेम लिए हुए हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। आइकॉन में जाता हूँ,
कंटेंट आइकॉन सेलेक्ट करता हूँ, मैप, ये आइकॉन ले लेते हैं। ठीक है, अब जो मैंने नीचे टू बॉक्स मशीन लिए हुए हैं, हम चाहे तो इनको डुप्लीकेट, ऊपर वाले को डुप्लीकेट करूँ तो नीचे वालों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। या अगर चाहे तो मैं अपने बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, फिर बॉक्स 2 में सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके मैं पेज स्टाइल कर लेता हूँ। तो हमारे पास बॉक्स की जो सेटिंग है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से इस पर भी बॉक्स की जो सेटिंग है वो अप्लाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद में अंदर वाला जो विजेट है हमारा उसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड बॉक्स 2 पर सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके मैं पेस्ट जब करूँगा तो हमारा एग्जैक्ट जो विजेट है वो उस सेक्शन में प्लेस हो जाएगा। यानी कि ए पेज स्टाइल करेंगे तो हमारा स्टाइल पेस्ट होगा ओनली, लेकिन अगर हम पेस्ट करेंगे तो हमारा पूरा विजेट ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रखेगा। अब आइकॉन चेंज कर लेते हैं, ईमेल, ईमेल की जगह आएगा डेवलप, डेवलप ये वाला ले लेते हैं एंड फोन कॉल की जगह हम कॉल फोन कर देता हूँ। ये वाला फोन अच्छा लग रहा है, भैया। ठीक है, हमारा जो बॉक्स 1 है, जो बॉक्स हमारा है उसे सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो राइट साइड पर जो पैडिंग थी उसे मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा जो राइट सेक्शन है, सॉरी लेफ्ट सेक्शन है, वो रेडी हो गया। ये हमारे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। ठीक है, मजीद इसके अंदर आप वेरिएशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर रिप्लेस कर देता हूँ मैं। ईमेल, अच्छा, अगर आप इस ईमेल को पर्सनल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेल टू डबल कॉलम एंड ईमेल को प्लेस कर दें तो ये आपका लिंक बन जाएगा। यहाँ पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो इस ईमेल पर ईमेल कर सकेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ईमेल को लिंक बना सकते हैं। और भी लाओ, फोन नंबर, डेमो फोन नंबर ऐड कर देते हैं। ये हमारा
कॉन्टैक्ट रिप्लेस हो गया। और अगर आप फ़ोन नंबर को भी लिंक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली ऐड करेंगे TEL डबल कॉलन एंड फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे तो आपका फ़ोन नंबर का लिंक हो जाएगा। और उसके अंदर से आप स्पेसेस हटा दीजिएगा, तो जब कोई यूज़र इस फ़ोन नंबर पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो फ़ोन कॉल मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई सेटिंग सेटअप करते हैं, तो अगर आप एलिमेंटर में काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसे टूल में आप कर रहे हैं जो ऑनलाइन बेस्ड है, तो आपको हर एक सेटअप करने के बाद पब्लिश कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो वहाँ तक की सेटिंग है वो सेव हो जाए और फर्दर आप नेक्स्ट सेटअप पर मूव हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मेरा कंटेंट जो है वो प्लेस हो गया। अब मैं अपना राइट सेक्शन डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसके लिए हमें कंटेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं आपको अभी पहले ये बताता हूँ कि आप कंटेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे, और फिर हम अपने लेफ्ट सेक्शन में राइट सेक्शन में उस कंटेंट फॉर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हमने, जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि हमारा ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स को शेडो है और हमारे सोशल आइकॉन यहाँ पे ऐड हुए हैं और इस फॉर्म से पहले कुछ टेक्स्ट है, तो ये हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह से अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कंटेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हमारा लेफ्ट और राइट सेक्शन है, उससे पहले हमारे पास एक इनर सेक्शन है। ठीक है, कंटेंट सेक्शन को सबसे पहले मैं पैडिंग दे लेता हूँ, 30 की पैडिंग ले लेता हूँ एवरी साइड से। ठीक है, स्टाइल में जाकर 30 आई थिंक थोड़ी है, मैं इसे 50 कर लेता हूँ या 60 कर लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाके मैं बॉर्डर रेडियस 10 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड शेडो दे देते हैं। शेडो जैसे कि हमने एबव ऐड किया था हमारे सेक्शन में, हमने ऐड किया था शेडो सेटिंग, हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ मैं नहीं, ये वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे सोशल आइकॉन को ऐड कर लेता हूँ। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने जो पहले से सोशल आइकॉन बनाए हुए हैं, हम सिंपली उन्हें सेलेक्ट करें, कंट्रोल C कर सकते हैं, या हम लेफ्ट क्लिक करें और भी कर सकते हैं। एंड जो हमारा सोशल वाला
सोशल आइकॉन का जो बॉक्स है हमारा उसे सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें फिर से उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, सेम एज इट इज जो डिज़ाइन है हमारा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मज़ीद हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने अगर इसको बिजी कलर दिया हुआ है या कुछ भी हमने दिया हुआ है तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी के नहीं दिया हुआ इसको जो है हम लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, हावर पर ये इस तरह से हमें नजर आ रहे हैं। एक गैप को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इनके दरमियान स्पेस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रीव्यू। इसको मैं इंटीग्रेटर मोड में टेस्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, आई थिंक कि वो प्रोसेस अभी नहीं हुआ सोशल आइकन वाला, लेकिन ये यहाँ तक हमें शैडो वगैरह नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा सेक्शन इस तरह से डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले जैसा कि हमारे इमेज में नज़र आ रहा है, ये एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे जो सेक्शन है राइट सेक्शन, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया, कंटेंट रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक विजिट होता है कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स का विजिट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एलिमेंटल रो नहीं है, तो हम शॉर्ट कोड विजिट होता है उसे ऐड कर लेता हूँ मैं। अब इस विजिट में हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो शॉर्ट कोड है वो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म नजर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का विजिट यूज कर रहे हैं, प्लगइन यूज कर रहे हैं, और ये इस तरह का जो है वो इंटरफेस है। यहाँ पर पहले से एक फॉर्म है जो कि कॉन्फ़िगर नहीं है, हम इसी को ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक नया फॉर्म ऐड कर सकते हैं, मैं इसी को सेट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर फील्ड चाहिए नेम, ईमेल, लोकेशन, बजट, सब्जेक्ट एंड मैसेज। उसके बाद हमें बटन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर HTML का कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा एक आर्टिकल का, उसमें आपको आपका जो प्रोवाइडेड सोर्स कोड है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने बनाया है उसमें हम
ये HTML का कोड ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम है, ईमेल है, लोकेशन है, बजट, सब्जेक्ट एंड मैसेज है। उसके बाद हमारा सबमिट का बटन, सबमिट का बटन हमने नाम सबमिट है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मेल में सेटिंग कर लेते हैं कि हमें जो ये टैग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डायनामिक टैग है जो कि आपके कंटेंट को जो ए फॉर्म में फिल होगा उसे आपके मेल बॉक्स में दिखाएगा, ठीक है। अब जो कि आपको लाइट डार्क नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये टैग कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में यूज हो चुके हैं। जैसा कि योर नेम आपका यहाँ पर यूज हो गया, योर ईमेल आपका यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है। यदि एक दफा कहीं भी यूज होगा तो वो जो हमारा टैग होगा वो लाइट डार्क हो जाएगा, और जो डार्क होगा वो ब्लैक होगा। उसका मतलब ये है कि ये टैग हमारे कहीं भी यूज नहीं हुए। अब हमें जो फील्ड है उसमें हमें जो नजर आएगा वो सब्जेक्ट नेम, ईमेल एंड मैसेज बॉडी नजर आएगा। हमें लोकेशन एंड बजट हमारे मेल बॉक्स में नजर नहीं आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये ऐड कर लेता हूँ, लोकेशन एंड एक और है बजट। बजट का टैग लगा देता हूँ। फ्रॉम ये नजर आएगा, नेम, ईमेल, उसके बाद सब्जेक्ट नजर आएगा, लोकेशन, बजट एंड बॉडी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप चाहे तो एक फॉर्म को कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्रंट पेज, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर हम आपने डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाए तो आप स्पेसिफिक नाम देकर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस शार्ट कोड की मैं बात कर रहा था वो ये वाला शार्ट कोड है, ठीक है। ये शार्ट कोड जब हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के शार्ट कोड विजिट में डालेंगे तो हमें ये वाला जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो वहाँ पे नजर आएगा। चलते हैं, ये हमारा शार्ट कोड है। मैंने यहाँ पे शार्ट कोड ऐड किया, अप्लाई किया, तो ये देखें आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं स्टाइल करने के लिए आपको एक और कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हमारा CSS कोड है, आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। सेम ब्लॉग में आपने एडवांस कस्टमाइज में जाकर एडवांस में जाना एंड जैसे ही आप ये इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो उस तरह से दिखेगा जैसा कि आपके इमेज में नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक रिव्यू दिखा लेता हूँ, उससे पहले मैं इसका ऐसी रिमूव कर लेता हूँ। जब कभी आपको लगे कि आपका जो एक्चुअल जो डिज़ाइन है वो नज़र नहीं आ रहा तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि या तो इंटरनेट का इशू है या आप एक ऐसी किसी जगह पर सेटअप हो गए हैं। तो आप ऐसी को रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद अपने जो वेबसाइट है उसे इनकॉग्निटो मोड पर ओपन करके देखा करें
तो होपफुली आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि नेम, ईमेल, लोकेशन, बजट, सब्जेक्ट एंड मैसेज, फॉर्म और वर्किंग और एक्चुअली। ठीक है, एंड सबमिट। सबमिट होने पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा। अब अगर आपने देखना है ये मैसेज आपको इनबॉक्स में रिसीव हुआ है कि नहीं, और अभी हम जो है वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो आपका ये मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, लोकल मेल बॉक्स। तो ये देखें जो मैंने अभी फ्यू सेकंड एगो जो फॉर्म सबमिट किया उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये है, ये मैसेज था हमारा। अब देखें वहाँ पे आपने टैग ऐड किए थे कॉन्टैक्ट फॉर्म में, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, उसकी जगह पर हमने जो डाटा फिल किया वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। योर नेम में मैंने मिर्जा श्याम डाला था, ईमेल में मैंने यूनी डाली थी, सब्जेक्ट हमारा वेबसाइट डिज़ाइन था, लोकेशन पाकिस्तान थी, बजट 500 था, बॉडी मैसेज ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये मैसेज बॉक्स है वो भी काम कर रहा है, हमारा फॉर्म फंक्शनल है, काम कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाल्लाह हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है, उसके बाद फिर हम कोई और नया एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।